हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं विज्ञान का पेपर, बोर्ड परीक्षा का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, निम्न से खाद के लाभ हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर आपके दिया गया है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, मिट्टी का संतर भुरभुरा होना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे, वनमूलन का स्थायी हल क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे पुनर्रोपण। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है चना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके। आप क्या करना, एक तो रबी की फसलें हैं, जो भी आपके रबी की फसलें हैं उन सभी को याद कर लेना, और जो भी आपके खरीफ की फसलें हैं वो आप याद कर लेना। अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा बस। और इस वीडियो में वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ खरीफ की फसलें कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन सी है, और एक आपको जायद की भी याद कर लेनी। ये आपके 100% एग्ज़ाम में आएगी, 100% एग्ज़ाम में आएगी। फिर बोलोगे कि सर प्रश्न बताते नहीं हैं। तो अगला प्रश्न करेंगे, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे ये। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर है आपके सामने दिया गया है प्राकृतिक गैस। और बाकी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर करेंगे तड़ित करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी परीक्षा में हेल्प हो जाए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें। तो यहाँ पर देखिए नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, विषाणु वायरस द्वारा जनित किन्हीं दो विशिष्ट रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके देखिएगा, एक तो है पोलियो और दूसरा है खसरा। अगला प्रश्न करेंगे, कोयले की खानों में आग लगाने का प्रमुख कारण क्या है? लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, कोयले की खानों में कोयले की धूल स्वतः ही देन आग लगने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। 11वां, रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिएगा। आप फिर जैसे ही आप पेपर देकर निकलोगे एग्ज़ाम हॉल से और याद करोगे कि सर ने बताया था वही प्रश्न आया, और सर ने कहा था इम्पोर्टेंट प्रश्न आया, लेकिन हमने याद नहीं किया इसलिए हमारे नंबर कट गए। तो आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 12वां, पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों होती है? तो यहाँ पर देखिएगा, पुरुषों के वाग तंतु की लंबाई 20 mm होती है, महिलाओं की लंबाई 15 mm होती है, बच्चों के वाग तंत्र बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। तो ये आपके मुख्य कारण है इनके। पुरुषों की एक बार देखिएगा 20 mm, महिलाओं की 15, और छोटे बच्चों की भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके खरीफ की फसल कौन सी है? चलिए फसलों पर ही पहले चलते हैं, उसके बाद कोई दूसरे प्रश्न करेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। खरीफ की फसलों में आपके आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? एक तो धान आ जाता है, मक्का आ जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 100% ये प्रश्न आएगा और आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख कर आपको बता देता हूँ, अभी के अभी याद करना। तो यहाँ पर देखिएगा, खरीफ की फसलें है ना, मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती हैं, जून जुलाई के साथ बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, धान है जिसमें कि आपके चावल आते हैं, क्या आते हैं? चावल आते हैं, चावल, मक्का,
मक्का, यहाँ पर आप लिखेंगे मक्का। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वार, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, कपास इसमें प्रमुख फसल है। बाकी यहाँ पर अरहर, मूंग और गन्ना, ये इसमें फसलें आती हैं, ठीक है। और खरीफ हो गई। उसके बाद मैं आपको रबी की फसलें बता देता हूँ। रबी में आप क्या करेंगे, अब अभी के अभी आप याद कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताओगे। इसमें आपको लिखना है, एक तो लिखना है गेहूँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चना लिखेंगे। आपके रबी में एक चना आता है। उसके बाद आपके मटर, मटर मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ, मटर। और उसके बाद आपके क्या आता है, सरसों, मटर, सरसों, जौ, जई, मसूर, अलसी, आलू, प्याज और लहसुन, ये आदि इनमें शामिल है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपके जायद की फसलें होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जायद की फसलें भी। तो मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया। लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लाइक में कंजूसी करोगे फिर बोलोगे सर हमारे नंबर नहीं आते। तो देखिए, जायद की फसलें होती है ना, जो मार्च से जून में उगाई जाने वाली कम समय की फसलें हैं, जिन्हें रबी और खरीफ के बीच उगाया जाता है। तो देखिए, इसमें आपके रहने वाला है तरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, करेला, लौकी, तोरई, भिंडी, कद्दू, पालक और हरा चारा रहता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपके ज्वलन ताप क्या है, इसका क्या महत्व है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी के अभी आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। महत्व पदार्थों को जलाने के लिए उनके ज्वलन ताप का गर्म करना आवश्यक है। यही कारण है कि मिट्टी का तेल सामान्य अवस्था में नहीं जलता, लेकिन किंतु थोड़ा गर्म करने पर वह जल जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, और मैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ रिक्त स्थान में भी। बाकी आप देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपके फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एलपीजी की आपके फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है, लिक्विड। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर बता देता हूँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एक आपके हैं सीएनजी है, सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और बाकी यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण है, जो जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आपके पूछा जा सकता है कि इसका ऊष्मीय मान क्या है एलपीजी का। तो इसका मान है ना, जो है आपके 55,000, आप यहाँ पर लिखेंगे 55,000 के जे बटा के जी है, ठीक है। और अगला प्रश्न करेंगे।